अच्छा, अब जरा यहाँ पे देखिएगा। ये मेरे पास जो प्लगइन्स है ना, इसमें हमारे पास सबसे ऊपर जाए ना तो हमारे पास तीन टैब्स होते हैं। हमारे पास ओके। विजेट्स है, कंपोनेंट्स हैं और ग्लोबल हम्म। है। इसको मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ कि हम इसको कहाँ पर यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक है ये एटॉमिक एलिमेंट, एक हमारे पास है लेआउट, एक हमारे पास है बेसिक और एक हमारे पास है प्रो। जो प्रो है उसके लिए हमें वी नीड टू परचेज इट। हमें इसमें कुछ चीज़ें परचेज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको लिंक दूंगा, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। उस तरह से ये जो ऊपर आंख का निशान बना हुआ है, इससे हम प्रीव्यू करते हैं, चेक करते हैं, और इससे हम अपनी वेबसाइट को पब्लिश करके चेक करते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो दिखने में कैसी लग रही है। अच्छा, सबसे पहले मैं लेआउट के ऊपर आऊंगा। लेआउट में दो चीजें होती हैं, कंटेनर होता है और एक होता है ग्रिड। ठीक है, बट राइट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कंटेनर। हम जब किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करते हैं तो हम सबसे पहले उसका एरिया डिफाइन करते हैं कि हमें उसको किस एरिया के अंदर रखना है, उसको हम बोलते हैं कंटेनर। अब कंटेनर को सबसे पहले जब मैं सॉरी सबसे पहले मैं यहाँ पे प्लस पे करूंगा क्लिक। अब मेरे सामने ये आ जाएगा फ्लेक्स बॉक्स या ग्रिड। जी जी। इसमें से अभी मैं राइट नाउ ना अभी मैं फ्लेक्स चूज कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं फ्लेक्स चूज कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि हमने फ्लेक्स में और ग्रिड्स में क्या फर्क होता है। अच्छा, जब मैं फ्लेक्स की बात करता हूँ तो मेरे सामने ये आई थिंक 12 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हाँ, ये 12 स्ट्रक्चर्स मेरे सामने आ जाएंगे। उनमें से मेरे पास एक है जिसका एरो का जो डायरेक्शन है वो है राइट साइड पे, एक पे लेफ्ट साइड पे, एक पे दो कॉलम, एक पे राइट और लेफ्ट। अच्छा, इसमें ना आपने चेक करना है कि आपको किस टाइप का एरिया चाहिए अपना कंटेंट प्लेस करने के लिए। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं कि मेरे पास मैंने दो पिक्चर्स को प्लेस करना है और दोनों जो पिक्चर्स हैं वो इक्वल साइज ले। हाफ पेज के आपके वेबसाइट के जो मेन एरिया उसके हाफ लेफ्ट पे हो, हाफ राइट पे हो, तो मैं ये वाला चूज करूंगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ओके लेफ्ट सर। वाला पोर्शन थोड़ा सा छोटा हो, राइट वाला पोर्शन थोड़ा सा बड़ा हो, तो मैं ये वाला जो है उसको चूज करूंगा। अगर मुझे चार पोर्शन, तो ये डिफरेंट किस्म के हमारे पास पोर्शंस होते हैं। चले, सबसे पहले मैं इस ओके। पे आता हूँ, मैं इस पे करता हूँ क्लिक। ये देखिए मेरे जी सामने ऊपर ये आ गया है इसका एक कंटेनर। अब इस जी जी। कंटेनर के ऊपर प्लस का निशान भी बना हुआ है, ये वाला साइन भी बना हुआ है, ये क्लोज ओके। का साइन भी है, ऐड। अगर मैं यहाँ से इस कंटेनर को रिमूव करना चाहता हूँ, क्लोज करना चाहता हूँ, तो मैं इस पे करूंगा क्लिक और मेरा कंटेनर वहां से क्लोज हो जाएगा। दोबारा से मुझे चाहिए होगा तो मैं दोबारा से इसमें क्लिक करूंगा और मैं अपनी मर्जी का जो भी स्ट्रक्चर चाहिए मैं उसको क्लिक कर देता हूँ, सेलेक्ट करता ओके। हूँ। ये मेरा कंटेनर आ गया। अब जब मैं इस कंटेनर के ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ये तीन तरह के टैब्स दोबारा से ओपन हो गए। पहला लेआउट है, उसमें लेआउट की सेटिंग्स, उसके बाद स्टाइल्स की सेटिंग, उसके बाद एडवांस की सेटिंग्स। मैं सबसे पहले लेआउट के ऊपर आता हूँ। अब जो लेआउट है, इसमें मैंने अभी आपको फ्लेक्स बॉक्स बताया है, तो अभी हम फ्लेक्स बॉक्स पे ही रहेंगे। ओके सर। ग्रिड हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में उसको हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर है बॉक्स्ड। अच्छा, अब बॉक्स्ड क्या चीज होती है? बॉक्स है और फुल विड्थ है। बॉक्स में ये होता है कि मैं जो भी डाटा इसमें प्लेस करूंगा वो बिल्कुल उसके सेंटर में आएगा, उसके लेफ्ट और राइट में कुछ स्पेसेस होंगी। अभी मैं कुछ प्लेस ओके। करूंगा तो मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरह से उसके ऊपर लिखते हैं। चलें हम उसके ऊपर कुछ प्लेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने ये प्लस के निशान के ऊपर क्लिक किया। जैसे मैं प्लस के निशान पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे लेके जाएगा कि आपने इस पे क्या प्लेस करना है। मैं जरा इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ और ये मेरे सामने ना कुछ चीजें हैं। जनरल के ऊपर देखें तो मैं आइकन ऐड कर सकता हूँ, मैं इमेज बॉक्स ऐड कर सकता हूँ, मैं काउंटर टेस्टिमोनियल। ठीक है, उसी तरह से जिसके ऊपर लॉक का निशान बना हुआ है, इसका मतलब है कि आप इसको अभी यूज नहीं कर सकते। ओके। ओके, ओके। अगर मैं बेसिक पे जाता हूँ तो ये बेसिक था जिसमें हमारे पास टेक्स्ट है, सॉरी हेडिंग है, इमेजेस हैं, टेक्स्ट एडिटर है। मैं एक टेक्स्ट ऐड करता हूँ, मैं इस पे जाता हूँ, मैंने इसके ऊपर प्लेस कर दिया।
अच्छा, अब जब हम्म। मैंने टेक्स्ट की बात की है तो वो कह रहा है कि आप इसके ऊपर अपनी हेडिंग को ऐड करें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हेडिंग ऐड करता हूँ ACE इंस्टीट्यूट। अच्छा, ये मेरे पास आ गया है जो टेक्स्ट था। अच्छा, अब मुझे इसमें जो चीजें सेट करनी है, ये जो मेरे पास साइन होता है बिल्कुल कॉर्नर पे, इससे क्या होता है, इससे मैं इसको मूव कर सकता हूँ, कहीं पर मूव करना हो मैं इसको मूव कर सकता हूँ। अच्छा, ओके। मुझे अब इसको, सॉरी, अच्छा यहाँ पे ना जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है, यहाँ पर भी मैं टेक्स्ट चेंज कर सकता हूँ। मैं जो भी इसमें ऐड करना चाहूँ, मैं जो भी इस पे लिखना चाहूँ, मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। अच्छा, उसके अलावा मुझे अगर इसको कहीं पर किसी के साथ लिंक करना है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर क्लिक करें तो ये चीज़ ओपन ऑलराइट। होनी चाहिए या इस तरह से ओपन होना चाहिए, तो मैं उसको भी यहाँ पर उसका जो लिंक है वो जनरेट कर सकता हूँ। अच्छा, इसके बाद ओके। स्टाइल है, स्टाइल पे हम अभी नहीं आते, हम एडवांस पे भी अभी नहीं आते, और हम कंटेंट, चले हम इस पे अभी नहीं आते। मैं दोबारा यहाँ से जो प्लस का साइन है मैं उस पर करता हूँ क्लिक, तो मेरे जी सामने दोबारा से फिर एक बॉक्स ओपन होगा। अगर मैं सपोज कुछ और इसके ऊपर ऐड करना चाहूँ, दोबारा से मुझे कुछ इमेज इंसर्ट करना है, मैं दोबारा से प्लस पे क्लिक करूंगा, मैं दोबारा फ्लैग बॉक्स पे क्लिक करूंगा, तो मेरे सामने ये कंटेनर की सेटिंग्स जो हैं वो दोबारा आ जाएंगी। इसको रिमूव करना चाहूँ, मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। अगर मुझे इसको, इसकी सेटिंग देखनी है, फॉर एग्जांपल, तो मेरे पास ये कंटेनर, अच्छा मैं कंटेनर के जी ऊपर जब क्लिक करूंगा तो कंटेनर की सेटिंग्स आएंगी, मैं हेडिंग के ऊपर क्लिक करूंगा मेरे सामने हेडिंग की सेटिंग्स आएंगी। मैं पहले कंटेनर की सेटिंग्स को आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कंटेनर की सेटिंग में क्या होता है कि अब ये देखें कि मैं इसको, इसकी जो विड्थ है, अच्छा यहाँ से मैं इसकी विड्थ कम ज्यादा कर सकता हूँ। अभी ये बॉक्स की फॉर्म में है, तो जी ये अभी इसकी फुल विड्थ हुई हुई है। ये देखें, यहाँ से मैं इसकी विड्थ को कम या ज्यादा कर सकता हूँ। सेकंड, जी अच्छा ये कब होगा, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप कंटेनर पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस आएंगी, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको ना ये अंदर भी एक छोटी सी बाउंड्री दिखाई दे रही होगी। ये जो जी बाउंड्री जी है बिल्कुल। बेसिकली ये हेडिंग की है। और ये जो आउटर साइड पे ये जो बाउंड्री शो हो रही है, देखिए मैं जैसे माउस लेके आ रहा हूँ इसकी आउटलाइंस हाँ जी। आ रही हैं, ये कंटेनर। आपको ना ये तीन बटन्स भी एकदम से अपीयर हो जाते हैं, तो ये कंटेनर है। कंटेनर को ओके। सेलेक्ट करने के लिए आपने इन 6 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, कंटेनर सेलेक्ट हो जाता है और उसकी सेटिंग साइड पर जी डिस्प्ले हो जाती है। मिनिमम ठीक है। हाइट, मैक्सिमम हाइट, ये आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। हाइट का इसलिए भी इतना वो नहीं है क्योंकि मैं जैसे इमेजेस इंसर्ट करता जाऊंगा हाइट ऑटोमेटिकली जो है वो इसमें ऐड होती जाएगी। अभी मैं इसको, चले मैं सपोज इतनी भी हाइट, मैं इसको 350 हाइट कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे ये वाला जो एरो है ना ये सिलेक्ट हुआ हुआ है। क्योंकि जब जी मैंने शुरू में भी जब मैंने फ्लैक्स पे सिलेक्शन की थी, हाँ जी इसका जी मतलब ये बिल्कुल। था हाँ जी। कि तब भी डाउन की था। मैंने आपको कहा था कि मैं हम्म। आपको बताता हूँ कि ये क्यों यूज करते हैं। अच्छा, इसके यूज ओके। करने का पर्पज मैं इसको ना मिनिमम जरा हाइट पे लेके आता हूँ ताकि मैं आपको समझाता हूँ। मैं इसमें सपोज ये मेरा कंटेनर है, और हम्म। इस कंटेनर में मैं सपोज के कुछ अ, चले मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। मैं अ, अच्छा अ, ओके, मेरे पास ये ऊपर जो प्लस का साइन है, यहाँ से हम ना ओके। डिफरेंट एलिमेंट जो भी हमने ऐड करने हैं ना, हम इस प्लस पे क्लिक करेंगे। अच्छा, इस प्लस पे क्लिक करने से अगर आपने सपोज इसमें दोबारा से कुछ ऐड करना है, कोई इमेज ऐड करना है, कोई टेक्स्ट ऐड करना है, यू नीड टू क्लिक ऑन द प्लस साइन। इस पे क्लिक बस। करूंगा, कंटेनर्स की ऑप्शन आ जाएंगी, इस पे क्लिक करूंगा तो आपने जो भी इसके अंदर ऐड करना है वो आप इसके अंदर डिस्प्ले कर देते हैं। अच्छा, मैंने आपको ओके। कंटेनर में बताया था कि मैंने बेसिकली ये वाला चूज किया हुआ है, तो इसका जी मकसद क्या था, इसका पर्पस क्या था, तो उसके लिए मैं प्लस के साइन पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे एक हेडिंग को और ऐड करता हूँ। ये देखिए, मैं जैसे ही हेडिंग को उसके ऊपर प्लेस करूंगा या तो वो टॉप पे आएगा या बॉटम पे आएगा।
तो एरो का ओके। मतलब ये था कि वो नीचे उसके इंसर्ट होगा या टॉप पे, वो लेफ्ट राइट पे इंसर्ट नहीं हो सकता। अच्छा, ओके। यहाँ पर ओके। सपोज मैं लिखता हूँ मोहम्मद अब्दुल्ला फॉर एग्जांपल, और अब मेरे पास आ गई हैं दो हेडिंग्स, एक मेरे पास एज इंस्टीट्यूट और एक मेरे पास आ गई है मोहम्मद अब्दुल्ला के नाम से। अब मैं क्या जी करूंगा, ठीक है। मैं अपने कंटेनर को करता हूँ सिलेक्ट, और अब मैं अगर ये वाला एरो की चूज करता हूँ तो ये देखें वो अब उसके राइट पे, ये डाउन, जी ये राइट पे, ये लेफ्ट पे, ये अप, ये डाउन, ये इस तरह से आप उसकी सिलेक्शन खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहते हो जी कि जी जी। मोहम्मद अब्दुल्ला को मैंने एज इंस्टीट्यूट के राइट साइड पे लिखना था, तो आपने जो एलिमेंट बाद में ऐड हुआ है उसको आप राइट एरो कीज के साथ, ये देखें आप उसको राइट पे प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, अगेन ओके। यहाँ से हम विड्थ की बात कर रहे थे तो हम यहाँ से विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम्म, हमने बॉक्स की बात की थी, तो बॉक्स जी ये ऑलरेडी बेसिकली टेक्स्ट बिल्कुल कॉर्नर टू कॉर्नर टच हुआ हुआ है, इसलिए उसकी विड्थ जो है वो इतनी हमें शो नहीं हो रही। अच्छा, अब अगली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ तक तो हमें समझ आ गया कि हम उसके जो हेडिंग है वो लेफ्ट राइट बॉटम, आप चाहते हो कि इमेज आपको साइड बाय साइड डिस्प्ले करने हैं, तो आपको जी ये जो रो हॉरिजेंटल है इसको सिलेक्ट करना है। अगर आप चाहते हो टॉप बॉटम पे हो तो आपको कॉलम वर्टिकल वाला जो है वो सिलेक्ट करना है। अब हम आते हैं व्हाट इज जस्टिफाई कंटेंट। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो कैसे? हम्म, जस्टिफाई कंटेंट में क्या होता है, यहाँ पे मैं उसकी जो विड्थ है, अच्छा, आपने यहाँ पे ना ये भी चेक करना है कि ये इसको आपने मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे आप कैसा डिस्प्ले, मैं इसको भी डेस्कटॉप पे रखता हूँ, ठीक है, फुल जो मैं कंप्यूटर पे चाहता हूँ मैं वो रखना चाहता हूँ इसको। अच्छा, अ, ये हो जाएगा बिल्कुल लेफ्ट पे, जी जी सेंटर में, ठीक है। राइट पे, इसके बीच में स्पेस आ जाएगी, साथ में हो हम्म, जाएंगे। बिल्कुल, तो इस तरह से हम इसकी ना जस्टिफिकेशन, हम इसकी प्लेसमेंट को जी मजीद बैलेंस कर सकते हैं कि आपने इसको सेंटर में रखना है, लेफ्ट पे करना है, राइट पे करना है। इसी तरह से अगर मैं इसकी हाइट ज़्यादा करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसकी हाइट ज़्यादा कर देता हूँ, अगर मैं इसको रखूंगा तो ये टॉप पे, बॉटम पे, सेंटर में, तो ये इस अंदाज से भी मैं इसको ओके। प्लेस कर सकता हूँ। ठीक हो गया। ठीक। अच्छा, अगर मैं जी जी। चाहता हूँ कि मैं इसको लेफ्ट पे और सेंटर में रखूं, तो मैं यहाँ से इसको लेफ्ट पे करूंगा, यहाँ से इसको सेंटर में कर दूंगा। या मैं चाहता हूँ मैं सेंटर पे और बॉटम पे करूँ, तो मैं यहाँ से सेंटर पे और यहाँ से मैं इसको बॉटम पे ले आऊंगा। तो इस तरह से जो ओके। है मैं इसको सिलेक्ट कर सकता जी हूँ। ठीक है। जी सर। अच्छा, जी जी ठीक है। इतना समझ आ रहा है? जी जी सर समझ आ रही है। ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब मैं दोबारा से आता हूँ कंटेनर पे, फॉर एग्जांपल आई नीड टू ऐड एन अदर थिंग, मुझे इसके अंदर कुछ इंसर्ट करना है, तो ये मेरे पास कंटेनर, ये कंटेनर की ऑप्शंस आ गई हैं। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हमने इसमें कुछ एडिशनल ऑप्शंस को हम बाद में देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ है। तो जैसे मैंने आपसे बताया था कि हमने जिस सेटिंग को चेक करना है उसके लिए हमें उस पे क्लिक करना है, कंटेनर के लिए इस पे क्लिक करना है, कुछ ऐड करना है तो हम्म, हमें इस प्लस पे क्लिक करना है। अब इस प्लस में हमारे पास ऑप्शंस क्या जी। क्या आते हैं, सबसे पहले लेआउट आता है, फिर आप हेडिंग ओके। ऐड कर सकते हो, इमेज ऐड कर सकते हो। अच्छा, हम्म, उसके अलावा आप इसमें, वेट मुझे इसको स्क्रॉल करने दें, टेक्स्ट एडिटर है, वीडियो है, बटन है, डिवाइडर है, स्पेसर है, गूगल मैप्स हैं, आइकन्स हैं। अच्छा, मैं इसके अंदर अब इमेज प्लेस करता हूँ, मैं इमेज को लाके मैंने, सॉरी, ये देखें, अब हमने चेक करना है हमने एरो की कौन सा चूज किया हुआ है। अब ये हमें, जी। मुझे चाहिए इसके नीचे, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो हम्म, लेफ्ट या राइट पे लेके आ रहा है, लेफ्ट या राइट पे। मैंने आपको पहले इसकी हम्म, प्लेसमेंट बताई थी किस तरह से करनी है, तो उसके लिए मुझे कंटेनर पे जाना है, मुझे सबसे जी पहले सर। यहाँ से टॉप एंड बॉटम वाला चूज करना है। अब जो है इमेज वो ओके। उसके नीचे डिस्प्ले होगा, वरना वो उसके लेफ्ट या राइट पे डिस्प्ले हो रहा था। अच्छा, अब चेक कीजिएगा, ये देखें ठीक है। बॉटम पे, टॉप पे करना है। मैं जैसे ही हम्म, इमेज को उसके ऊपर लेकर आऊंगा, मैंने माउस को भी होल्ड किया हुआ है, मैंने अभी रिलीज नहीं किया। ये आपको जी पिंक जी कलर का ठीक है। बॉर्डर दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि जो पिंक कलर का बॉर्डर है इस जगह पर प्लेस होगी ये इमेज। मैं चाहता हूँ सबसे ऊपर, तो मैं यहाँ पर जाके माउस को रिलीज कर दूंगा। सेंटर में चाहिए तो यहाँ पे, बॉटम पे चाहिए तो मैं यहाँ पे जाके माउस को हम्म, रिलीज कर दूंगा। अब यहाँ पे मेरे जी पास ठीक इमेज है। का ऑप्शन आ जाएगा। इमेज के ऑप्शन के लिए हम्म, मुझे इस इमेज के ऊपर करना है, सिर्फ माउस लेकर आऊंगा, मेरे सामने आ जाएगा चूज हम्म, इमेज।
इसके ऊपर क्लिक ठीक है। करूंगा। सबसे पहले मुझे यहाँ पर कुछ फाइल्स को सेलेक्ट करना है, और ओके। मैं यहाँ से कुछ इमेजेस चूज करता हूँ जो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर डिस्प्ले करूँ। फॉर एग्जांपल के मुझे यहाँ पर इमेजेस चाहिए कुछ। चले मैं इसके ऊपर ये वाला जो इमेज है, सपोज मैं ये वाला डिस्प्ले कर दे। सबसे पहले ये अपनी मीडिया जो है उस पे अपलोड होगा, और उसके बाद जो है ये हम्म, आप जहाँ पर भी आप उसको प्लेस करना चाहे वहाँ पर ये प्लेस हो जाएगा। यहाँ से आपके पास इमेज है, ये ऑल्टरनेट टेक्स्ट, टाइटल, कैप्शन जो मैं आपको बाद में सुना, अभी हम सिर्फ पिक्चर्स को इंसर्ट करने लगे। तो ये मेरे सामने जो पिक्चर है यहाँ पर इंसर्ट होगी। अच्छा, अब मेरे पास ये अब मैं आपको चीजें बताने लगा हूँ। ये देखिए, एक कंटेनर पे क्लिक करूंगा, कंटेनर की सेटिंग, हेडिंग पे क्लिक करूंगा, हेडिंग की सेटिंग, इमेज पे क्लिक करूंगा, इमेज की सेटिंग्स। ठीक है। ओके। कैप्शंस, जी लिंक्स सर। बाद में डिस्कस करेंगे। बेसिकली होता क्या है कि आपने इमेज को कोई भी कैप्शन देना है, कोई भी इसके जगह आप लिखना चाहो वो है, और लिंक में क्या, मैं माउस पे, मैं इस पे जैसे क्लिक करूंगा तो ये कुछ चीज ओपन कर दे, जिसको हम बोलते हैं कि आपने इसके ऊपर लिंक जो है वो। अच्छा, इसके बाद एक चीज और, अ, हमने इनमें, अच्छा गैप्स, ओके, रोज का, कॉलम्स का, ये चीज हमारी रहती, मैं जरा वो भी आपको डिफाइन कर देता हमारे पास। ये टॉप पे हेडिंग लिखी हुई, इसके साथ ना ये पेन का निशान है। मैं पेन के निशान से भी अपना जो है ये मूव कर सकता हूँ, लेकिन ये सिर्फ लेफ्ट और राइट ही मूव होगा। इसको अगेन अगर मुझे इसको, सॉरी नॉट लेफ्ट राइट, ये अप एंड डाउन ही मूव होगा। इसको अगर मुझे लेफ्ट राइट मूव करना है तो अगेन, ये देखिए मैंने जैसे ही किया तो इमेज भी, हेडिंग्स भी, हम्म, ये सब लेफ्ट जी राइट जो जी। है वो अलाइन हो चुके हैं। मुझे हम्म, इसकी, अगर मुझे इसका साइज वगैरह चेंज करना है, मुझे फॉर एग्जांपल तो यहाँ पे इमेज की जो रेजोल्यूशन है वो आप इससे कम या ज्यादा, क्योंकि मुझे जिस चीज के ऊपर आप क्लिक करेंगे उसकी सेटिंग्स जो है वो जी यहाँ जी। पर ओपन हो जाएंगी। हम्म, हेडिंग का और अगर आपने उसकी सेटिंग्स चेंज करनी है तो यहाँ से उसकी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। अगर आपने इमेज का ओपन करना है तो इमेज का भी ओपन हो जाएगा। अच्छा, स्टाइल पे आते हैं थोड़ा सा, अगर हम एडवांस को भी देखते हैं तो क्या होता है मेरे पास, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास हेडिंग है, और अब चलें मैं सबसे पहले, वेट वेट, मैं कंटेनर पे आता हूँ। मैं पहले कंटेनर की जी स्टाइल जी। पे जाता हूँ। अब स्टाइल्स में क्या होता है, हम्म, स्टाइल्स में होगा इसका बैकग्राउंड, इसका इमेज, इसमें मुझे हुवर हुवर पे लेके आता हूँ। तो मैं हुवर में ये होता है कि जब मैं माउस लेकर आऊँ ना तो ये कैसे बिहेव करे, हुवर का मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आता हूँ उसके बाद बैकग्राउंड के ऊपर। अच्छा, बैकग्राउंड के ऊपर जब मैं आता हूँ तो ये मेरे पास आ जाता है इमेज, सॉरी कलर। यहाँ से मैं कलर। बैकग्राउंड का कोई भी जो कलर है वो चेंज कर सकता हम्म, हूँ। मुझे जिस टाइप का ओके। कलर चाहिए बैकग्राउंड का, मैं वहां से कलर चेंज कर सकता हूँ। ये उसकी ओपेसिटी होती है। ओपेसिटी का मतलब ये होता है, यूं समझिए किसका कि शीशा आ गया है, जी तो वो जी। शीशा हाँ कितना जी। विजिबल होगा। अगर ओपेसिटी हाफ ठीक रखेंगे तो ये हाफ मैरून कलर में होगा, हाफ ये ट्रांसपेरेंट होगा। ये हम उस केस में बनाते हैं जब हम है। चाहते हैं कि बैकग्राउंड का इमेज भी डिस्प्ले हो रहा हो, और इमेज के साथ साथ उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है वो भी डिस्प्ले हो रहा हो। ओके। अच्छा, जब मैं ग्रेडियंट की बात करूंगा तो इसमें क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट ग्रेडियंट जो है ना कलर दिखाई देता है। उसमें ये होता है कि बॉर्डर्स डार्क कलर में आ जाते हैं, उसका जो बाकी होता है जी हल्का जी सा ना जी। शेड सा जो है वो आ जाता है। ऑफ कोर्स आप इसको जी जरा बेटर समझ भी रही हैं और देख भी रही हैं कि किस तरह से इसका जो बॉर्डर का जो है कलर वो थोड़ा सा जरा हाईलाइट हुआ हुआ है, और जो टॉप का कलर है सही हो। वो थोड़ा सा जी जी। शेड उसका जो है थोड़ा सा लाइट हुआ हुआ है। ये देखिए। देखिए मैंने डार्क कर दिया, यहाँ से मैंने लाइट कर दिया, देखिए। तो इस हिसाब से वो उसको देखना शुरू कर देता है। अच्छा, ये कहाँ से आया था, कंटेनर पे क्लिक किया था, मैं कंटेनर के स्टाइल पे गया था। ठीक है, ये जी वहां से जी। जो है इससे जो है वो ऑप्शन आए थे, लेकिन अभी हम इस पे नहीं जाते, अभी हम सिंपल हमने लेआउट को देखा है।
बिल्कुल ठीक क्योंकि है। हम अभी एक स्पेसिफिक टॉपिक तक आज रहेंगे। आज हमने कंटेनर को हम्म। देखा है, उसकी हाइट विड्थ, जी जी। उसकी डायरेक्शंस, उसकी एडजस्टमेंट, उसके हम्म, ऊपर हमने टेक्स्ट और हेड पिक्चर्स कैसे लगानी है। लेकिन बिल्कुल आज की जी क्लास ठीक में है। आप सिर्फ यहाँ तक देखोगे। नेक्स्ट क्लास में हम ओके। इसके ऊपर वीडियो लगाना, उसकी प्लेसमेंट करना, इसके ऊपर बटन लगाना, फिर बटन की सेटिंग्स, यूं करते हुए फिर मेन्यू बार, फिर डिफरेंट पेजेस, यूं चलते हम अपनी जो वेबसाइट है उसको कंप्लीट करते हुए जाएंगे। समझ आ गया यहाँ तक एक और ना? जी जी, इधर तक समझ आ गया। चले, अभी मैं यहाँ तक अपना सेशन ऑफ कर रहा हूँ। आप मुझे ओके जितना सर। मैंने आपको करवाया, आप सेम यही चीज़ मुझे बनाकर जो है वो आप मुझे शेयर करोगे, और इंशाल्लाह बाय टुमारो द सेम टाइम हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। राइट, इसी को मैं यहीं पे ओके। सेव करूंगा। हाँ, अगर आप मुझे मुझे अपनी, ये रिकॉर्डिंग सेंड कर दे। सॉरी, मैं रिकॉर्डिंग सेंड करता हूँ, ओके। अभी कर। जी जी ये ठीक जो है। पब्लिश लिखा हुआ है, मैं जैसे ही इसको पब्लिश करूंगा, तो यही जो हम्म। पेज मैंने आपको बनाया है, ये पेज डिस्प्ले होगा इन अ वे कि हमारी यही वेबसाइट दिखने में कैसे लगेगी। तो ये हमारी वेबसाइट कुछ दिखने में ऐसी लगेगी जो हमने अभी बनाया है। ओके। फर्स्ट लेक्चर था, ऑफ ठीक है। कोर्स इट विल टेक टाइम। यहाँ से आप ये आंख के यस। निशान से आप इसका बारी बारी रिव्यू भी चेक कर सकते हो कि हाउ इट विल लुक लाइक। सो इंशाल्लाह बाय टुमारो ओके। वी विल कंटिन्यू फर्दर। तो आज आप यहाँ तक इसको प्रैक्टिस यस। करो, जो भी चीज़ समझ में ना आए मुझे बताइएगा। रिकॉर्डिंग मैं आपको जी ठीक है। अभी नहीं, मैं आपको रात को शेयर करूंगा, क्योंकि अभी मैं घर जा रहा हूँ, जी उसके ठीक पास है। अपलोड करके मैं शेयर कर दूंगा इसको। ठीक हो गया? ओके सर। जी जी ठीक है। ओके, ओके। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। टेक गुड केयर। ओके। थैंक यू।